हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन आर एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड में एक्सरसाइज 2.1 हमने ऑलरेडी फिनिश कर दिया है। अपलोड हो चुके हैं सारे वीडियोस। उम्मीद करता हूं कि आप सबने उस वीडियो को जरूर देखा होगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियोस को पहले देखिए। लिंक मैं दे दूंगा इसकी भी डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने के पहले कुछ फार्मूला के बारे में हम बात करेंगे। ये फार्मूला आप ऑलरेडी देख चुके हैं, आप इससे फैमिलियर हैं। इसको मैंने आपको बताया दिया है पहले ही ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट में ही, बट एक बार फिर से मैं जानबूझ के आपको बताना चाहता हूँ जिससे कि आपका ये रिवाइज हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इसकी वैल्यूज आपको किसमें माइनस थीटा में पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, इन सब की वैल्यूज आपको फाइंड करनी। देखिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था जब ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आपको बता रहा था, उसमें ये फार्मूला बताया था मैंने। उस समय मैंने आपसे कहा था कि कभी भी पाई प्लस थीटा हो या माइनस थीटा, यानी पाई अगर रहेगा तो उस कंडीशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते। साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, ठीक है, टैन का टैन ही रहेगा। साइन जो होगा उनका प्लस माइनस हो सकता है। वो कहाँ होगा? वो क्वाड्रेंट के हिसाब से होता है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड में क्या होता है? साइन और कॉसेक प्लस, बाकी सभी निगेटिव। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव। फोर्थ वन में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। और अगर पाई बाई 2 हो, चाहे 2 पाई बाई 2 बोलिए या 3 पाई बाई 2, ऐसे कंडीशन में चेंज होता है। साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में। तो देखिए किस तरीके से होगा वो यहाँ देखते हैं। देखिए साइन थीटा माइनस थीटा, साइन का अगर माइनस थीटा में देखें, ये थीटा यहाँ से हटा देते हैं। अगर साइन का माइनस थीटा देखें तो ये कितना हो जाएगा? आपको बता दें माइनस साइन थीटा होता है। माइनस साइन थीटा के फार्मूले में, सॉरी माइनस थीटा के फार्मूले में केवल कॉस थीटा ही पॉजिटिव होते हैं और सेक थीटा, बाकी सभी क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब देखिए पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई अपॉन 2 आ गया। पाई अपॉन 2 आ गया मतलब इसका क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होंगे। साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, इस तरीके से चेंज होगा। अब पाई बाई 2 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। सभी क्या होता है? पॉजिटिव। तो साइन किसमें चेंज हो जाएगा? कॉस में, ये कॉस थीटा। कॉस किसमें चेंज होगा? साइन में, तो ये साइन थीटा। टेन किसमें चेंज होगा? कॉट में, तो ये कॉट थीटा। ये कॉट थीटा हो गया। अब नेक्स्ट को देखिए पाई बाई 2 प्लस थीटा। प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है कि वहां पर साइन क्या होगा? पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। केवल साइन ही वहां पर पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। तो देखिए साइन पॉजिटिव होगा, साइन चेंज होगा किसमें? कॉस थीटा में। अच्छा, कॉस थीटा क्यों लिखा? क्योंकि पाई बाई 2 था तो चेंज होना है, ठीक है। कॉस थीटा ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। टेन थीटा ये आपका हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। ये कितना होगा? माइनस कॉट थीटा। पाई माइनस थीटा, अब देखिए क्या हो गया? पाई माइनस थीटा, मैंने आपको बताया था पाई वाले टर्म में बिल्कुल चेंजेस नहीं होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा और टैन का टैन रहेगा। बट साइन इनके चेंज हो सकते हैं। साइन कैसे चेंज होंगे? देखिए पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन ही पॉजिटिव होता है, बाकी सभी क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। सिर्फ साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पाई प्लस थीटा, अब देखिए पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन की जो फैमिली होगी वो पॉजिटिव, बाकी सभी क्या? नेगेटिव। तो देखिए और चेंज नहीं होते, चेंज नहीं होते। साइन का साइन ही रहेगा, नेगेटिव हो जाएगा। कॉस का कॉस ही रहेगा, नेगेटिव हो जाएगा। टेन का टेन ही हो जाएगा और ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि टेन थीटा पॉजिटिव होता है। 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात है। अब यहां भी देखिए कोई चेंज नहीं होना, चेंज कोई नहीं होगा क्योंकि पाई है। उस कंडीशन में देखिए क्या होगा? साइन का तो साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टैन का टैन ही रहेगा। लेकिन इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सभी क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो माइनस का साइन लगा दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट वन क्या है? 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा। अब इस कंडीशन में देखिए क्या होगा? ये कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा और सेम रहेगा। देखिए ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा
और ये क्या होगा आपका cos थीटा और ये होगा आपका tan थीटा। 2 पाई प्लस थीटा मतलब क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो कोई चेंजेस नहीं होगा। अब इसमें देखिए sin 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि सिर्फ tan पॉजिटिव होता है बाकी सभी नेगेटिव। और tan किस में चेंज होगा cot में, तो ये पॉजिटिव, cos sin में चेंज होगा नेगेटिव, sin cos में चेंज होगा और ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। क्यों चेंज हुआ क्योंकि पाई अपॉन 2 के फॉर्म में था। अब देखिए पाई अपॉन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos पॉजिटिव होता है बाकी सभी नेगेटिव, तो cos थीटा क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सभी क्या हो जाएंगे नेगेटिव। तो इस तरीके से इतने सारे फार्मूले थे, इन सबको आप अच्छे से समझिए। फिर स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज 3.2। चलिए स्टडी स्टार्ट करते हैं। आपका एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखिए। एक्सरसाइज का फर्स्ट वन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू फाइंड करना है। क्या क्वेश्चन देखो, फर्स्ट सब क्वेश्चन sin 690। अब इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे इसको 2 पाई प्लस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा, मतलब ऐसे चेंज आपको करना पड़ेगा। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin, इसको लिख सकते हैं 2 पाई, 2 पाई मतलब कितना हो गया 360 हो गया, 360 में 330 ऐड करेंगे तब कितना आ जाएगा 690, तो 2 पाई प्लस 330 बोलना पड़ेगा इसको। क्या लिख सकते हैं इसको 2 पाई प्लस 330। आप देख सकते हैं 2 पाई मतलब कितना हो गया 360, अब 360 में 330 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 690 हो जाएगा। तो अभी देखो कितना हो गया ये sin 2 पाई प्लस थीटा। अभी बात बताइए, जब पाई वाला होता है 2 पाई या 1 पाई या 3 पाई जो भी हो, उस कंडीशन मैंने आपको बताया था कि फंक्शन चेंज नहीं होते, साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन का साइन ही रखिए। अब ये देखिए 2 पाई प्लस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 2 पाई मतलब कितना हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन क्या सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये कितना हो गया साइन 330। अब देखिए साइन 330 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, साइन 2 पाई माइनस 30 डिग्री बोल सकते हैं कि 2 पाई मतलब कितना हो गया 360। अब 360 में 30 माइनस कर देंगे कितना मिल जाएगा 330 मिल जाएगा। अब ये कितना हो गया sin 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा मैंने आपको बताया है कि पहली बात तो 2 पाई हो या 1 पाई उस कंडीशन में फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन का तो साइन ही रहने वाला है, ठीक है, साइन थीटा तो आएगा। अब ये प्लस होगा या माइनस ये क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंड करता है, कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा 2 पाई माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, ये क्या हो गया माइनस का साइन, और माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये हो गया आपका आंसर। अब आते हैं देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड सब क्वेश्चन पर। सेकंड सब क्वेश्चन क्या देखिए साइन 495, 495 मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन 2 पाई, देखिए 2 पाई लिख दिया मतलब कितना हो गया 360, 360 में भी कितना और ऐड करना पड़ेगा 135। अब ये देखिए ये भी सेम जैसा ये था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा तो साइन 135 हो गया। अब देखिए साइन 135 को क्या लिख सकते हैं हम लोग पाई बाय 2 यानी 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं इसको, तो पाई बाय 2 प्लस में 135 लाने के लिए 45 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 90 में 45 ऐड करेंगे तभी 135 आएगा। अब बताइए जरा sin 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा, पहली बात तो साइन चेंज होगा, फंक्शन चेंज होकर cos हो जाएगा, 45 आ जाएगा। अब बताइए माइनस होगा कि प्लस होगा, डेफिनेटली प्लस होगा, क्यों होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये cos 45 हो गया, और cos 45 कितना होता है 1/√2, ये हो गया आपका आंसर। चलिए थर्ड सब क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड सब क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है cos 315, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं cos 2 पाई, 2 पाई मतलब 360 हो गया, 360 में अगर 45 माइनस कर दे हम लोग तो हमें 315 मिल जाएगा। अब देखिए 2 पाई माइनस थीटा यानी कहीं ना कहीं ये थर्ड सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो cos 45 और cos 45 की वैल्यू कितना होता है 1/√2। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन के 3 सब क्वेश्चन हो गए, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आते हैं अगले सब क्वेश्चन पर। चलिए स्टूडेंट अगले सब क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ वन क्या गिवन है cos
cos 600 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos 2 पाई। ठीक है, 2 पाई मतलब कितना हो गया, 360 हो गया। अब 360 में भी और कितना ऐड करना पड़ेगा, 240 ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, 240, तब ये 600 होगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, cos 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये कितना हो जाएगा, cos 240, कितना हो जाएगा, cos 240। अब ये cos 240 को भी चेंज हमें करना होगा। 240 मतलब 270 माइनस 30 होता है, तो 70 हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 और माइनस में कितना, 30 डिग्री। देखिए 3 पाई बाई 2 का मतलब होता है 270। अब 270 में 30 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 240। अब देखिएगा ध्यान से, कभी भी अगर पाई बाई 2 के फंक्शन में हो, 3 पाई बाई 2 हो या फिर पाई बाई 2 हो, उस कंडीशन में फंक्शन चेंज हो जाता है। कॉस का किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। अब उसके बाद थीटा को एज इट इज लिख देंगे। अब ये देखेंगे कि प्लस होगा या माइनस होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं। ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा और माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/, तो ये कितना हो गया, -1/2। अब देखिए tan 225 की बात करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan पाई प्लस पाई की मतलब कितनी वैल्यू हो गई, 180 हो गया। 180 में 225 लाने के लिए भी 45 ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, 45 ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू हो जाएगी tan 180 प्लस थीटा, ये कितना हो जाएगा, tan 45। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, इसलिए इसमें चेंजेस नहीं। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। नेक्स्ट वन पे आइए देखिए, tan माइनस थीटा। सबसे पहले क्या है, tan माइनस थीटा। tan माइनस थीटा का मतलब होता है माइनस tan थीटा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 690। अब हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस tan 2 पाई। 2 पाई का मतलब कितना हो गया, 360। अब इसमें 330 ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, 330। आपको पता होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, मतलब ये कितना हो जाएगा, माइनस tan 330। माइनस पहले से था इसलिए लिखा गया, ठीक है। अब देखिए माइनस को एज इट इज रहने दीजिए। tan 330 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 330 को हम लोग लिख सकते हैं 360 माइनस 30, यानी कि 2 पाई माइनस 30, 2 पाई माइनस 30। अब एक बात समझिएगा, ये माइनस एट इज ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद tan 2 पाई माइनस थीटा। tan 2 पाई माइनस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस tan 30। अब देखिएगा माइनस इंटू माइनस कितना हो गया, प्लस हो जाता है। या पहले इसको लिख दीजिए tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। अब देखिएगा माइनस इंटू माइनस कितना हो गया, प्लस 1/√3। तो ये इस तरीके से 6th सब क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं 7, 8, 9 तक। स्टूडेंट आते हैं अगले सब क्वेश्चन में। देखिए sec 240 है। sec 240 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग sec 3 पाई बाई 2 अपॉन माइनस 30। देखिए 270 माइनस 30 कितना हो गया, 240 हो गया। अब देखिए sec 270 माइनस थीटा, देखिए पाई बाई 2 है, मतलब ये चेंज होगा, sec का cosec में हो जाएगा। sec किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, cosec में, cosec 30। अब एक बात और समझिएगा, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव उसको कैसे जानेंगे, क्वाड्रेंट के थ्रू। अब कौन से क्वाड्रेंट में ये बिलोंग करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में sec क्या होता है, नेगेटिव होता है। sec क्या होगा, माइनस cosec 30, और cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2। cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो ये आंसर कितना होगा, -2। चलिए नेक्स्ट वन पर आइए, देखिए sec माइनस थीटा। देखिए sec माइनस थीटा जो क्या होता है, sec थीटा। sec माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, देखिए sec 855 हो गया। अब देखिए 855 इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं sec 2 × 2 पाई।
2 इंटू 2 पाई का मतलब कितना होगा? 2 पाई का मतलब होता है 360। अब 360 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 720 हो जाएगा। अब 720 में अगर 135 हम लोग ऐड कर दें तो वो कितना हो जाएगा? 855। अब ध्यान दीजिएगा ये सेक 2 पाई प्लस थीटा है। सेक 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाता है? प्लस में सेक थीटा बनता है। क्या बन जाता है ये? सेक थीटा। सेक थीटा मतलब कितना? सेक 135। अब मेरी बात समझिएगा, सेक 135 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं सेक, देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेक 135 को लिख सकते हैं पाई बाई 2 प्लस 45। पाई बाई 2 प्लस 45, चूंकि 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 135। अब मेरी बात समझिएगा, 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा और ये कोसेक में कन्वर्ट होगा, माइनस कोसेक 45। अब देखिए माइनस कोसेक, कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है? √2, यानी आंसर कितना हो गया? माइनस √2। नाइन्थ वन में देखिए कितना है? कोसेक 780। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कोसेक 2 इंटू 2 पाई 720 हो गया प्लस 60, प्लस ये कितना? 60। अब देखिए कोसेक 2 पाई प्लस थीटा कितना होगा? कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा मतलब 60 डिग्री, और कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 2 अपॉन में √3, 2 अपॉन में √3। लास्ट वन देखिए, कॉट माइनस में कितना है? 1110। लेकिन ध्यान दीजिएगा कॉट माइनस थीटा पहले है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस कॉट थीटा। ये कितना हो जाएगा? माइनस कॉट थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है? 1110। अब मेरी बात समझिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस में कॉट, अगर हम लोग 360 में 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो कितना हो जाएगा? 1080, मतलब 3 इंटू 2 पाई, 3 इंटू 2 पाई। अब 1080 में भी 30 और ऐड करेंगे तब जाके हमारा कितना हो जाएगा? 1110। अब देखिए ये कितना हो गया? cot 2 पाई प्लस थीटा प्लस cot थीटा होता है, कितना हो जाएगा? cot थीटा माइनस, और cot 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट वन क्वेश्चन फिनिश हुआ 3.2 का। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन है हम लोग उसको अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए दानिया अकेडमी।